कि गुंडागर्दी कर रहे हैं राजद के विधायक, मार्शल को पटक दिए, गुंडागर्दी करके आता है और विधानसभा में भी गुंडागर्दी दिखाता है, तो वहाँ तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो चूड़ी पहन के कोई नहीं आया है, चाहे विधान मीठा मीठा गप कप तीखा तीखा थू थू कैसे चलेगा? जब लगेगा कि बचाव से काम नहीं चलेगा तो फिर उल्टा वार करेगा। तो डर गए, हेलमेट पहनना क्यों जरूरी पड़ा? गुंडा है, लड़की छेड़ा करते थे बोरिंग रोड। तेजस्वी यादव को 4 बार मारने की कोशिश हुई, तो 4 बार मारने का प्रयास किया गया। तेजस्वी जी के पत्नी को भी बॉडीगार्ड मिला हुआ है, कहाँ मिला भाई, क्यों मिला? मिलना नहीं चाहिए। लगता है कि इजी लड़ाई है या वाकई दोनों तरफ से पहलवान लड़ेंगे, पटका पटकी होगी, अंतिम में जनता जिसे जीता? इस बार आरजेडी अपने कुकर्म के वजह से 2 अंक में नहीं जाएगा, 2 अंक में नहीं जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। वही नीतीश कुमार जी जिसको आज गाली बकते हैं वही पहचान दिया नया। इस बार मुसलमान भी एनडीए को वोट करेगा, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दम दिखलाया, दम इतना दिखलाया कि भाई वीरेंद्र उनके सामने ये कहने लगे कि विधानसभा किसी के बाप का नहीं है, तो तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि अरे धीरे बोलो गीला हो जाएगा। सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब दिया गया, हालांकि अगर मार्शल बीच बचाव नहीं करते तो कुछ भी हो सकता था। नीरज बबलू हमारे साथ है, फायर ब्रांड नेता हैं, दबंग अंदाज में बोलते हैं, खड़े होके ये भी चिल्ला रहे थे। एकदम तेजस्वी यादव ने तो चुप करवा दिया आप लोगों को। देखिए, तेजस्वी यादव चुप नहीं कराया। हाँ। तेजस्वी यादव ने अपना संस्कार का परिचय दिया, जंगल राज क्या होता है उसे याद दिलाने का कोशिश किया। जो उनके पिताजी के राज में हुआ करता था, जो उनके माताजी के राज में हुआ करता था, वही परिचय उसने इस बार के विधानसभा में देने का काम किया। छोटा विधानसभा था और अंतिम सत्र था, ये 4-5 दिनों का अंतिम विधानसभा चल रहा था और विधानसभा भी नहीं चलेगा, अब चुनाव के बाद ही विधानसभा शुरू होगा। और इस विधानसभा में उन्होंने जो अपना पूरे पार्टी का जो एक तरह से हम समझिए कि कुकृत रहा, वो बिहार विधानसभा में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। बिहार विधानसभा में पहली बार, मैं 20 साल से विधायक हूँ, 5 बार जीतने का मौका मिला है और पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला कि मेन गेट बंद रहा, मेन गेट को इन लोगों ने जाम कर दिया और साइड वाले गेट को खोल करके मंत्री को, विधायकों को विधानसभा के अंदर भेजा गया। इससे बड़ा दुर्दिन विधानसभा में नहीं आया था। लेकिन नीरज बबलू जी, मीठा मीठा गप कप तीखा तीखा थू थू कैसे चलेगा? जब यही आरोप आप लोग तेजस्वी यादव पे लगाते हैं तो आप लोग की तरफ से भी तो प्रोवोक किया गया ना। क्या जरूरत थी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को ये कहने की कि साला गुंडा लोग के खिलाफ लड़के आए हैं? तेजस्वी यादव को सम्राट चौधरी तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप अपराधी है। देखिए, ये अलग अलग बात है, कौन क्या कर रहा है इसका प्रूफ तो होना चाहिए। आरोप लगा देते हैं कि फलाना ने ऐसा बोला, कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। जो कह रहे हैं हमारे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, अगर कह रहे हैं कि हम गुंडों के खिलाफ चुनाव लड़के हैं, तो सीधे उनको गुंडा थोड़े कहा जा रहा है। भाई, गुंडागर्दी का राज था, लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, जिसका ये लोग संरक्षण देने का काम करते हैं, मौका मिलता है तो खुद भी कर लेते हैं, तो यही लोग के खिलाफ भाई जब जीत करके आया तो लोग बोलेगा ना। जब गुंडागर्दी करके आता है और विधानसभा में भी गुंडागर्दी दिखाता है, तो वहाँ तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो जवाब दिया जाता है, इधर से पहले शुरू नहीं किया जाता है। और जब शुरू करेगा आदमी तो चूड़ी पहन के थोड़े बैठा है, चूड़ी पहन के कोई नहीं आया है, चाहे विधानसभा हो कि बाहर हो, तो लोग जवाब देगा ही देगा। लोग जवाब दे करके आता है। हम लोग भी आरजेडी के खिलाफ जीत करके आए, जंगल राज के खिलाफ में जीत करके आए। पहली बार जब जीते थे तो उसमें जंगल राज था और जंगल राज को हम लोगों ने ध्वस्त किया। और फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सुशासन शुरू हुआ, तो फिर भी ये लोग प्रयास करते रहे गुंडागर्दी करने का, प्रयास कम नहीं किए। और कोसी के इलाका हम लोग का है, वहाँ तो अभी भी कभी मौका मिलता है तो ये लोग गुंडागर्दी करते रहते हैं। तो हर चीज़ का तो जवाब देना पड़ता है, शासन प्रशासन जवाब दे या खुद से जवाब दीजिए। तो प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ेगा, जिसको जीना है। एक चींटी भी प्रोटेस्ट करता है, उसके पैर पर भी चींटी पर पैर पड़ता तो वो भी काटता है। तो हम तो मनुष्य हैं, लोग तो मनुष्य हैं। लोग जो जिनको लगेगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे आज आपने देखा होगा कि हमारे एनडीए के लोगों ने हेलमेट पहन लिया, ठीक है, वो एक जो भी संदेश हो, लेकिन कहने के लिए तो यही है ना भाई कि गुंडागर्दी कर रहे हैं राजद के विधायक,
मार्शल को पटक दिए, टेबल को पटक दिए, मार्शल के कंधे पर चढ़ गए, किस मंत्री कंधे पर चढ़ जाएंगे, किसी विधायक के कंधे पर चढ़ जाते, क्या पता। तो डर गए, हेलमेट पहनना क्यों जरूरी पड़ा? पहले हम लोगों का है कि बचाव करो, अगर कहीं कोई अपमानित करने आता है, कहीं कोई झंझट करने आता है, पहले लोग बचाव करेगा, और जब लगेगा कि बचाव से काम नहीं चलेगा तो फिर उल्टा वार करेगा। तो पहले बचाव का प्रक्रिया है, हेलमेट क्यों पहना जाता है? घटना से बचने के लिए, ना कि घटना करने के लिए। घटना से बचने के हेलमेट पहना जाता है, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई घटना से बचा जाए, और अगर हेलमेट खोल के भी पटक्का पटकी करता तो फिर उसके बाद और होता बहुत कुछ। लेकिन हम लोग पहले आगे बढ़ के कभी कुछ नहीं करते हैं, जो हमारा संस्कार है हम अपने संस्कार के हिसाब से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संस्कार की पार्टी है, ये सिर्फ राजनीति नहीं करती है, सामाजिक काम भी करती है। इनका पहला काम है राष्ट्र हित में राष्ट्रनीति, उसके बाद राजनीति, और राष्ट्रनीति में हम लोग समाज को संस्कारित भी करते हैं, अच्छे अच्छे संदेश देते हैं, और फिर अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। इसलिए हम लोगों का अलग संस्कार है, अलग प्रशिक्षण है, और आरजेडी का प्रशिक्षण है चढ़वाहा विद्यालय का, पहलवान विद्यालय का, उनका वही संस्कार है, तो उसी हिसाब से वो लोग अपने आप को पेश करते हैं। नीरज जी, दो बयान मैं कोट करना चाहता हूँ राबड़ी देवी के, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को 4 बार मारने की कोशिश हुई, पहला आरोप, और दूसरी बात आपके जो डिप्टी सीएम हैं उन पे कहा कि भाई गुंडा हैं, लड़की छेड़ा करते थे बोरिंग रोड में। देखिए, आरोप आप किसी पर कुछ भी लगा सकते हैं, आदमी सूरज की तरफ थूकेगा तो कहाँ पड़ेगा पता होना चाहिए। अब डिप्टी सीएम पर आरोप लगा रहे हैं ये गुंडा है, भैया एक भी प्रूफ ला के दोगे ना कि कहाँ गुंडागर्दी की, कोई फोटो है, कोई वीडियो है, कोई कह रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो गया तो सामने लाइए। और कल की घटना आपने देखा होगा गुंडागर्दी का आलम कि डिप्टी सीएम की गाड़ी में धक्का मार रहा है, तेजस्वी की गाड़ी। ये गुंडागर्दी का आलम है कि डिप्टी सीएम की गाड़ी आगे है, अब पीछे से तेजस्वी अपने गाड़ी से धक्का मार रहे हैं, तेज प्रताप, और इशारा भी कर रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी का हमने सबूत बताया, और कह रहे हैं कि खतरा है तो 4 बार मारने का प्रयास किया गया। भैया एको बार का प्रयास का बता दो ना, कहाँ पर कौन मारने का प्रयास किया, कोई आपने एफआईआर कराया? अगर तेजस्वी यादव जी बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर आप पे किसी भी तरह का दुर्घटना घटी है, कोई किसी ने कोई अटैम्प्ट लिया, किस थाने में आपने एफआईआर कराया, हमको एफआईआर की कॉपी दीजिए, कार्रवाई होगी। ये सुरक्षा का नौटंकी जो है, सुरक्षा और मांगने का, ये नौटंकी कई लोग कर चुके हैं, कई नौटंकी करने वाले का पर्दाफाश हो चुका है। और जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, मैं आपको बता दूं, ये बिहार के जनता को जानना चाहिए कि किनके पास कितनी सुरक्षा है। लालू प्रसाद जी नोट करिए, Z+ का सुरक्षा, राबड़ी देवी जी Z+ का सुरक्षा, तेजस्वी यादव जी Y+ का सुरक्षा, तेज प्रताप जी Y कैटेगरी का सुरक्षा, और तो और उनके और परिवार में सुरक्षा मिला हुआ है। तेजस्वी जी के पत्नी को भी बॉडीगार्ड मिला हुआ है। कहाँ मिला भाई, क्यों मिला? मिलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको मिला हुआ है। जिनके परिवार में लगभग 200 से ऊपर सुरक्षाकर्मी हो, उनको जान का खतरा है। इससे बड़ा हास्यास्पद झूठ क्या हो सकता है? बिहार की जनता देख रही है। ये लोग अफवाह फैलाने वाले हैं, लोग भ्रम फैलाने वाले हैं। कोई अफवाह काम नहीं करेगा, कोई भ्रम काम नहीं करेगा, सारा भ्रम इनका बाहर हो जाएगा। पिछले लोकसभा में लोग भ्रम फैला रहे थे कि भाई आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी जी आएंगे, तो ये लोग संविधान बदल देंगे मोदी आएंगे। मोदी तो आ गए, तीसरी बार मोदी जी आ गए, कहाँ पर आरक्षण खत्म हो गया, कहाँ पे संविधान बदल गया, इनको बताना चाहिए। तो इनका जो भ्रम फैलाने का तरीका था सब फेल हो रहा है। अभी नया हथकंडा अपना रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल नीरज भाई, विधानसभा में तो दंगल हमने देख लिया, जो मेन दंगल होना है जनता के बीच में, विधानसभा चुनाव अब बहुत नज़दीक है, उस लगता है कि इजी लड़ाई है या वाकई दोनों तरफ से पहलवान लड़ेंगे, पटका पटकी होगी, अंतिम में जनता जैसे जीता दे? आप शॉर्ट में सुनना चाहते हैं कि लंबा सुनना? नहीं, शॉर्ट ही में बता दीजिए। शॉर्ट में सुनना चाहते तो आप ये सुन लीजिए कि इस बार आरजेडी अपने कुकर्म के वजह से 2 अंक में नहीं जाएगा, 2 अंक में नहीं जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। पिछले उपचुनाव में आपने देखा 5 सीटों पर चुनाव हुआ, लोग कह रहे थे 5 का 5 सीट ले रहे हैं, जिस समय हम लोगों का मात्र 2 या 3 सीट था, राजद का सीट था। हमने पूरा पत्ता साफ कर दिया, खाता नहीं खुला राजद का, और खाता ही भर नहीं खुला। राजद रामगढ़ में तीसरे स्थान पर चला गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो बिहार की जनता जान गई है कि हमें अपना महत्वपूर्ण वोट कहाँ देना है, कौन काम करने वाला है, कौन जंगल राज लाने वाला है, कौन लूटने वाला है। जब जब इन लोगों को मौका मिला, डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला, कौन दिए मौका? वही नीतीश कुमार जी, जिसको आज गाली बकते हैं, वही पहचान दिया, नया डिप्टी सीएम बनाया,
और उन्हीं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जब मौका दिया था तब 5-5, 6-6 विभाग दबा के बैठे थे, फुर्सत नहीं था इधर उधर देखने का। कोई दूसरा विधायक उनके दल में टैलेंटेड नहीं था जिनको देते। कहते हैं कि मुसलमान और MY का समीकरण है, 2 गो पद उनके घर में है। क्या क्या पद है? नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद। एगो माय पकड़ लिए हैं, एगो बेटा जी पकड़ लिए हैं, दोनों पद अपने बाएं दाएं पकड़ लिए। मुसलमानों क्या झुंझुना दिए हैं? एगो पद दे देते। दोनों हम समझते हैं कैबिनेट मंत्री का पोस्ट है, काहे ने मुसलमान को दे दिए कैबिनेट मंत्री का पोस्ट? एगो नेता प्रतिपक्ष दे देते। सिद्दीकी जी घूमते रहते हैं, सीनियर आदमी हैं, काहे ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना दिए? तो काहे का समीकरण MY समीकरण? इस बार मुसलमान भी NDA को वोट करेगा, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ। चलिए, NDA को वोट करेगा मुसलमान, ये कहना है नीरज बबलू का। देखिए, विधानसभा का दंगल हमने देखा, लेकिन जो असली विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है जनता के बीच में, उसमें कह रहे हैं दंगल होगा, लेकिन लड़ाई असली NDA ही जीतेगा।